Next problem is limit x tending to 0 1 upon x whole to the power 10x. अब x की वैल्यू अगर आप 0 पुट करोगे तो 1 upon x will be infinity and 10x will be 10 0 that will be 0. So infinity to the power 0 फॉर्म है हमारे पास. तो हम LHS और RHS दोनों साइड log लेंगे सबसे पहले. So log L will be equal to limit x tending to 0 10x into log 1 upon x. मतलब 10x जो पावर में था वो हमने मल्टीप्लीकेशन में लिया है यूजिंग लॉगरिथमिक आइडेंटिटी. सो 10x मल्टीप्लाइड बाय log 1 अपॉन x. अब देखो log के अंदर 1 अपॉन x जो है उसको हम कैसे लिख सकते हैं, x टू द पावर -1 लिख सकते हैं. तो हमारे पास एक्सप्रेशन होगा log x टू द पावर -1 और -1 जो है वो हम मल्टीप्लीकेशन में ले आ सकते हैं. -1 जो log के अंदर के टर्म की पावर जो है वो हम मल्टीप्लीकेशन में ले आ सकते हैं. तो वही हमने किया. सो log x टू द पावर -1 क्या बन जाएगा, माइनस log x. और ये जो tan जो है उसको हम डिनोमिनेटर में ले आए एंड 1 अपॉन 10x को हम cot x लिख सकते हैं. तो ये बेसिकली हमने इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म में कन्वर्ट किया इसको, क्योंकि x की वैल्यू 0 आप पुट करोगे. सो न्यूमरेटर में log x विल बी माइनस इन्फिनिटी एंड डिनोमिनेटर में cot x जो है दैट विल बी cos 0 अपॉन sin 0 दैट इज 1 अपॉन 0 दैट विच अगेन इज इन्फिनिटी. नाउ हम एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करेंगे और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को एक बार डिफरेंशिएट करेंगे. सो log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x होगा और माइनस साइन ऑलरेडी है, सो दैट विल बी माइनस 1 अपॉन x. एंड cot x का डिफरेंशिएशन होगा माइनस कोस एक्स स्क्वायर एक्स. सो माइनस कोस एक्स स्क्वायर एक्स लिख दिया मैंने. अब ये माइनस साइन और ये माइनस साइन कट आउट हो जाएंगे और एक्सप्रेशन को हम सिंप्लीफाई कर देंगे. सो 1 अपॉन एक्स और कोस एक्स स्क्वायर जो था डिनोमिनेटर में उसको 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स हमने लिख दिया. अब हम ये 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स को डिनोमिनेटर में ले आ सकते हैं. वी कैन राइट इट एज साइन स्क्वायर एक्स और 1 अपॉन एक्स जो है उसको डिनोमिनेटर में लाकर हमने x लिख दिया. सो इट इज साइन स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स. अब हमने x और x से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया. सो इट विल बिकम लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय x. अब ये साइन स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स को हम लिख सकते हैं साइन एक्स अपॉन एक्स का होल स्क्वायर. तो साइन एक्स अपॉन एक्स की लिमिट हमें पता है दैट ऑन एक्स टेंडिंग टू 0 इसकी लिमिट 1 होती है. सो ये पूरे टर्म की लिमिट 1 आ गई एंड बचा हुआ टर्म जो है वो सिर्फ x है. सो लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 x की वैल्यू क्या होगी, इट विल बी 0. सो 1 मल्टीप्लाइड बाई 0 विल बी 0. अभी ये log l की वैल्यू आई है दैट इज 0. सो l की वैल्यू क्या होगी, e टू द पावर 0 दैट विल बी 1. Now moving to next problem, limit x tending to infinity 1 upon x whole to the power 1 upon x. तो x की वैल्यू इन्फिनिटी आप पुट करोगे सो इट विल बी 0 टू द पावर 0 फॉर्म. अब हम log लेंगे दोनों साइड. तो यहाँ पर हम log ही ले रहे हैं बेसिकली, 0 टू पावर 0 फॉर्म हो या इन्फिनिटी पावर 0 फॉर्म हो या फिर 1 टू द पावर इन्फिनिटी फॉर्म हो. log लेने के बाद आपको एक्सप्रेशन सिंप्लीफाई करना है, उसकी लिमिट निकालनी है. फिर जो भी लिमिट आ रही है उसको e के पावर में ले जाना है, तो वो आपका फाइनल आंसर होगा. तो log हमने लिया, log l विल बी इक्वल टू लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी. तो ये पावर जो है 1 अपॉन एक्स वो मल्टीप्लीकेशन में ले आए 1 अपॉन एक्स log 1 अपॉन एक्स. अब log 1 अपॉन एक्स को क्या लिख सकते हैं, log x टू द पावर -1 और -1 को हम मल्टीप्लीकेशन में ले आएंगे. सो इट विल बिकम माइनस log x. सो न्यूमरेटर में माइनस log x आया और डिनोमिनेटर में तो x था, तो डिवाइडेड बाय x हमने लिखा. अब x की वैल्यू इन्फिनिटी पुट करोगे तो log x विल बी माइनस इन्फिनिटी एंड डिनोमिनेटर विल आल्सो बी इन्फिनिटी. सो इट इज इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म. तो हम एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करके एक एक बार न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करेंगे. सो log x का डिफरेंशिएशन विल बी 1 अपॉन x और माइनस साइन ऑलरेडी है, देयरफॉर माइनस साइन हमने लिमिट के बाहर निकाल दिया और न्यूमरेटर में 1 अपॉन x लिख दिया विच इज डिफरेंशिएशन ऑफ log x. और डिनोमिनेटर में x है तो उसका तो डिफरेंशिएशन 1 होता है. Now if you put limit x tending to infinity, so 1 upon x will be 1 upon infinity that is 0. और माइनस 0 मतलब 0 ही होता है because 0 has no sign. So it is basically neutral. So answer will be 0. तो ये log l का आंसर है. So l क्या होगा, e to the power 0. मतलब log l इक्वल टू कोई भी वैल्यू आपको मिली तो बेस हम एज्यूम करते हैं log का e होता है. So इसलिए l की वैल्यू होगी बेस टू दी पावर द वैल्यू विच वी हैव गॉट. तो बेस e था और वैल्यू हमें 0 मिली तो e टू द पावर 0 लिख दिया हमने, दैट इज इक्वल टू 1.